एक फोटो जर्नलिस्ट से जुड़ी खबर, वो भी इजरायली हिट लिस्ट में। जी हां, हमास हमले का वीडियो बनाने वाला भी हिट लिस्ट में है। इजरायली सांसद ने यह जानकारी दी है। 7 अक्टूबर की घटना का वीडियो इसने बनाया था, अब इजरायली एजेंसी की हिट लिस्ट में वो भी शामिल है। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर जनिन से है। जनिन में हमास के 6 लड़ाकों की मौत की खबर आ रही है। आईडीएफ के ऑपरेशन में इन्हें मार गिराने का किया गया है दावा। 6 हमास के लड़ाके जनिन में मार गिराए गए। अभी थोड़ी देर पहले हम जनिन का ही जिक्र कर रहे थे, बता रहे थे आपको कि किस तरह से जनिन में एक बड़ा वॉर फ्रंट खुला हुआ है इजराइल के लिए। हमास के लड़ाकों को ढूंढने में यहां पर आईडीएफ जुटी हुई है। गाजा और जनिन में आईडीएफ का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। और गाजा के एक और अस्पताल पर हमला हुआ है। गाजा के रांतीसी हॉस्पिटल पर यह बमबारी हुई है। बमबारी से अस्पताल में आग लग गई। बमबारी से अस्पताल को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देखिए। और देखिए इस बीच बड़ी खबर यह कि हेब्रोन के अल अर्रोब कैंप में इजरायली फोर्स ने छापे मारे हैं। इजरायली फोर्स ने कई हमास समर्थकों को यहां से गिरफ्तार किया है। ये उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेब्रोन के वो तमाम इलाके जहां पर हमास के कई सपोर्टर्स मौजूद थे, किस तरह से अब आईडीएफ के जवान उन तक पहुंच रहे हैं, उनके बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जुटाई जा रही है और घरों पर छापे मारकर हमास के सपोर्टर्स को किया जा रहा है गिरफ्तार। हेब्रोन से ये ताजा तस्वीरें सामने आई। और 24 घंटे में गाजा के अस्पतालों पर बड़े हमले हुए हैं। अल शिफा हॉस्पिटल पर भीषण हमला हुआ है। अल शिफा अस्पताल पर इजरायली बमबारी हुई है। बमबारी में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई है। कई दूसरे अस्पतालों पर भी बमबारी हुई। तो देखिए अस्पतालों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अब इसके पीछे कौन सी स्ट्रैटेजी है इजराइल की और ये क्यों करना पड़ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। आइए गाजा में अस्पतालों पर हमले की डिटेल आपको पहले दे देते हैं। अब तक हुआ क्या है, टारगेट पर कैसे गाजा के अस्पताल नजर आ रहे हैं। गाजा के 4 बड़े अस्पतालों पर इजरायली बमबारी हुई है। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह बताया है, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। अल शिफा अस्पताल को निशाना बनाया गया है और यहां पर अकेले इसी अस्पताल में बमबारी से 6 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। रवि, बिल्कुल, अल शिफा में मेडिकल टीम पर भी अटैक हुआ। मेडिकल टीम को भी इसमें नुकसान पहुंचा है। और देखिए अल रांतीसी हॉस्पिटल जो कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल है और उसमें भी बमबारी हुई है, यह भी जानकारी सामने आ रही है। और बमबारी के बाद आग से एक भयंकर तबाही इस अस्पताल में हुई है। बिल्कुल, और अल अफ्दा हॉस्पिटल जो है उससे भी निशाना बनाया गया है। यहां पर भारी संख्या में जो मेडिकल स्टाफ यहां पर मौजूद था, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ, वो जख्मी हुआ है और इस बिल्डिंग को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यानी 3 अस्पतालों को, 3 हेल्थ सेंटर्स को निशाना बनाया गया। इसके अलावा इंडोनेशियन अस्पताल भी आईडीएफ के निशाने पर था। बिल्कुल, यहां भी भारी बमबारी की गई है और अक्सर इंडोनेशियन हॉस्पिटल का जिक्र होता है। भागते नजर आए थे यहां पर मरीज अपनी जान बचाते हुए। तो ये स्थिति है कि हॉस्पिटल्स पर भी अटैक हुए हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से अपने लॉजिक दिए जाते रहे इस पूरे मामले में। प्रोफेसर सतीश कुमार, अस्पतालों का हम जिक्र कर रहे थे, हॉस्पिटल्स को लेकर मुझे याद है जब पहला मामला सामने आया था और यहां पर पूरी दुनिया में इजराइल की आलोचना हुई थी, तब से लेकर अब जो हमले रुके नहीं हैं हॉस्पिटल्स पे, क्या सिचुएशन इमेज वाइज इजराइल की आईडीएफ की बदली है कुछ? क्योंकि बीच में इजराइल ने अपने तर्क दिए, सबूत दिए, प्रमाण दिए कि ऐसी स्थिति क्यों हुई। हाँ, बिल्कुल रवि जी, देखिए जिस समय हमला हुआ था तो एक थियरी ये वीव की गई कि ये अमानवीय है
ये बारबरिक है, लेकिन उसके बाद अन्य कई थियरी सामने आए और ये प्रमाणित होता हुआ दिखाई दिया कि जितने भी हमास के लड़ाकू थे उन्होंने हॉस्पिटल को अपना आवास बना लिया और वहाँ से वो अंजाम दे रहे थे। तो ऐसी स्थिति में वो सारे जो नियम इजराइल के विरुद्ध लगाए जा रहे थे वो खंडित हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए, मेगा पिक्चर अगर हम देखेंगे, माइन्यूट डिटेल्स पिछले आप 1 महीने से दिखा रहे हैं, लोगों को समझ भी आ रही है कि कैसे दोनों तरफ से हताहत हो रहे हैं, हमास के लोगों को पकड़ा जा रहा है। अगर पूर्व के अगर युद्ध को देखें फिलिस्तीन और इजराइल को, तो 67 और 73 की लड़ाई में तकरीबन 14 और 21 दिन में सारा युद्ध खत्म हो गया था। मिडिल ईस्ट के सारे देश इजराइल के विरुद्ध थे, लेकिन ये युद्ध 1 महीने से ज़्यादा निकल गया और आने वाले समय में नहीं लगता है कि नहीं सर, ये बात सही है कि नॉन स्टेट एक्टर से इस वक्त इजराइल लड़ रहा है। एग्जैक्टली, इजराइल तो एक जिम्मेदार देश है, उसकी आर्मी, उसकी सेना तो प्रोफेशनल आर्मी है। जेनेवा कन्वेंशन साफ तौर पर यह कहता है कि चाहे किसी भी तरह के हालात हो जाए, लेकिन आप अस्पतालों पर हमला नहीं कर सकते, लेकिन वो लगातार हो रहा है। ये मुसीबत है। देखिए, ये मुसीबत निश्चित रूप से है क्योंकि हमास के कई फ्रंट है। एक उसका पॉलिटिकल फ्रंट है, उसका एक मिलिटेंट फ्रंट है और तीसरा एक सोशल फ्रंट भी है, और तीनों मिले हुए हैं। अब इन तीनों के बीच में सेग्रीगेट करना, उन्हें पता कर पाना कि ये सोशल यानी आपका कहना, आपका तर्क है कि एक पूरी स्ट्रैटेजी थी इसको भी लेकर कि हॉस्पिटल्स को या आम लोगों को भी एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जाए, और कहीं ना कहीं इजराइल अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आएगा, और वो आया भी था, दबाव हमने देखा भी था।